नमागणी दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम जो उपस्थित हुए हैं, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जीके 2026 को लेकर जो एनालिसिस की बात बच्चे कर रहे थे कमेंट बॉक्स में कि भाई सर किस प्रकार से रहा, कैसे रहा, किस प्रकार से नहीं रहा, पेपर का लेवल किस प्रकार से है और बच्चों ने वाकई सबने क्या कहा। देखिए, ये वीडियो जो है 3 जून वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। कैसे? क्योंकि इस पेपर को देखते हुए 3 जून वाले बच्चे ये एनालिसिस कर पाएंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। और बाकी बात रही जिन बच्चों ने 31 तारीख को पेपर दिया है, उनके लिए भी ये पेपर कोई ज्यादा टफ नहीं था। अगर हम लोग पिछले कुछ पेपरों को उठाकर देखें तो उसके अनुसार मुझे लगता है आरपीएससी ने कुछ सीख लिया है। आरपीएससी लगता है अब बच्चों की भावनाओं को समझने लग गई है। आरपीएससी ने सोच लिया है कि चलो कुछ बच्चों को तो नौकरी लगाएं, ऐसे हर वक्त अगर सीटें खाली जाती रहेगी तो कैसे चलेगा। तो ये जो पेपर हम लोगों के बीच 31 तारीख को जो हुआ था, इसमें लगभग जो बच्चे हैं उन सब का एक ही कहना है कि सर करीबन करीबन इस पेपर में 40 से 45 क्वेश्चन आराम से ऐड हुए हैं। आप लोगों को इस बारे में पहले से पता होगा कि 40% नंबर लाने हम लोगों के लिए इस पेपर में क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ये पेपर आप लोगों को क्लियरली पता होगा कि 75 क्वेश्चन इस क्वेश्चन के आते हैं। ठीक है, टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें हम लोग इसके अंदर तो 75 क्वेश्चन इसके अंदर हमारे पेपर में आते हैं। और करीबन करीबन हर किसी बच्चे की एक ही बात कहनी है कि सर करीबन 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और जिस भी बच्चे ने इसके अंदर 40 से 45 क्वेश्चन अटेंड नहीं किए हैं, मैं कहना चाहूंगा उनकी तैयारी कहीं ना कहीं कमी रही है उस तैयारी के अंदर। क्योंकि हमने जिस प्रकार से इस पेपर को देखा तो मतलब आंसर की निकालने का भी ये नहीं हुआ कि भाई इसके बारे में कुछ आंसर की अलग से निकाली भी जाए। क्यों? क्योंकि सारे प्रश्न के हल बच्चों ने एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आने के बाद चेक कर लिए थे और उनको पता था क्या उत्तर होगा। ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला कोई क्वेश्चन इसके अंदर था ही नहीं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा देखें कि वैल्यू कौन कौन से जो हम लोगों के लिए थोड़ी बहुत समस्यात्मकता का सामना जिन बच्चों को करना पड़ा होगा, तो वो एक इंडियन हिस्ट्री को लेकर करना पड़ा होगा। बाकी अन्य सब्जेक्ट्स आप लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग बात करें राजस्थान वाला जो पोर्शन है, उसमें प्रश्न बहुत ही आसान आप लोगों को पढ़ने को मिले होंगे। ये प्रश्न जिन बच्चों ने रिसेंटली के अंदर अगर किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन दिया है राजस्थान को लेकर, तो उन बच्चों को ये बात पता होगी अच्छे से। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, जैसे ये प्रश्न आप लोगों के सामने है, आजाद हिंद फौज की झांसी की रानी महिला रेजिमेंट ने किस स्थान पर ब्रिटिश सेना की यूनिट हमले को नामांकन पीछे हटने के लिए मजबूर किया था? तो इम्फाल था। वो कौन सा था भाई? इम्फाल नामक जो चीज है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। और ये जब झांसी की रानी हम शुरू करते हैं, उसके जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उस शॉर्ट नोट के अंदर ही दाएं तरफ इस चीज को लिखा हुआ है। आराम से आप इस पे आराम से एनालिसिस करेंगे तो क्वेश्चन जो है इतने कोई कठिन नहीं हुए। अब मैं जैसे राजस्थान हिस्ट्री ले लो के प्रश्न को अगर मैं थोड़ा सा पढ़ लूं आपके सामने कि संयुक्त राजस्थान के विषय में निम्नलिखित तथ्य में से कौन सा गलत है, तो पहला ही गलत हो गया। क्यों? पहले ऑप्शन में क्या बोला है, संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण 7 रियासतों से। तो 7 रियासत का तो कहीं पहले से ही जिक्र नहीं है। अपने को पता है कि संयुक्त राजस्थान का जो मामला है वो 9 रियासत प्लस उदयपुर हुआ है। 9 रियासत और प्लस क्या चल रहा है, उदयपुर वाला चल रहा है, जिसके रिबन काटने के लिए जवाहरलाल नेहरू स्वयं आए थे। आपको पता होगा कि इतनी बड़ी रियासत राजस्थान के अंदर मिलने जा रही है, मतलब भारत के अंदर उसका विलय होने जा रहा है। तो इतनी बड़ी रियासत के लिए कहते 500 से भी प्लस साल से ज्यादा पुरानी रियासत थी, इस वजह से जवाहरलाल नेहरू स्वयं आते हैं इसका रिबन काटने के लिए। तो इसमें तो अपने गलती कर ही नहीं सकते। ये तो राजस्थान का एकीकरण है, ये तो रटाया हुआ मामला है, प्रजामंडल एकीकरण। ये तो कोई भी पर्टिकुलर कोई टीचर होता है राजस्थान से जुड़ा हुआ, वो इन आंकड़ों को तो रटवाता है। और हमारे जैसे जो मैथ्स के जो स्टूडेंट हैं, वो तो भाई साहब इन चीजों को रटते ही हैं, नोट्स ही बनाते हैं। तो उनके लिए भी कोई ज्यादा टफ वाला मामला नहीं था कि हम लोग ये ना कर पाए किस प्रकार से। तो जिन बच्चों ने भी मुझे कहा कि सर 40 से 45 क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं, तो उनकी बात में मुझे पेपर देखने के बाद पूरा विश्वास हुआ कि हाँ आराम से 40-45 क्वेश्चन। और उन्होंने रिस्क भी नहीं ली उसके बाद में। 40-45 क्वेश्चन करने के बाद में उन बच्चों ने किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं खेली कि इतना पेपर हमारा हो गया है, बस वो सेटिस्फाई थे कि अब हमें स्कोर जो है वो सेकंड पेपर में करना है। फर्स्ट पेपर में सेफली हम लोग खेल लेते हैं। हम लोग हर एक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री और हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री की बात करें, इंडियन हिस्ट्री थोड़ी सी टफ थी, ये मैं मानता हूं बच्चों, ठीक है। लेकिन राजस्थान हिस्ट्री को अगर आप कहोगे कि सर टफ थी, तो मैं ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो पाऊंगा।
क्योंकि थोड़े बहुत और हम देखें, जैसे कि जालोर का प्रश्न इसमें पूछा गया था कि जालोर विरोध अंतिम अभियान में अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। किसने किया था? कमालुद्दीन गुर्ग ने किया था। ये तो इंपॉर्टेंट, जालोर, आप लोगों ने जब भी जिले वाइज राजस्थान को पढ़ा होगा तो जालोर में सबसे पहले ये मामला आ जाता है हमारे सामने। वही हम बात करें, रघुवर दयाल गोयल किस प्रजामंडल आंदोलन से थे? बीकानेर से थे। कहां से थे? बीकानेर से। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से बीकानेर रहा होगा। ठीक है, चेक कर लेना फिर भी इसको एक बार कि भाई किस प्रकार से है। और भीम डूंगरी स्थित अशोक अभिलेख को किसने खोजा था? अलेक्जेंडर। ये तो ज्यादा से ज्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, पहला ऑप्शन है हमारा करेक्ट होना चाहिए, अलेक्जेंडर थे भाई साहब। और भीम डूंगरी आपको खुद को क्लियर होना चाहिए, इससे ज्यादा तो आसान कोई प्रश्न हो नहीं सकता है फर्स्ट ग्रेड में। अब कुछ बच्चे कमेंट करके बोलेंगे कि सर आपको आसान लग रहा है पेपर होने के बाद, आप पेपर में बैठते तो आपको पता चलता। बच्चा, पेपर में बैठना ही जरूरी नहीं होता, आप लोगों की तैयारी भी होनी चाहिए उस पर लेवल की। नॉर्मल भी आप लोगों ने थोड़ी बहुत सीरियस नेस्ट के साथ की होती तो ये प्रश्न आप लोगों के मेरे हिसाब से इतने कोई टफ नहीं लगते कि भाई किसी प्रकार से। और मेरी बात से बहुत सारे बच्चे सहमत होंगे, इतना कोई टफ हमारे लिए मामला नहीं था। इसी प्रकार से हम देखो राजस्थान हिस्ट्री को लेकर, ये इंडियन हिस्ट्री को लेकर कह सकते हो, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अलावा किस स्थान पर आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया था? तो अपने को पता है वो रंगून में बनाया था। कहां चला है? रंगून में चला है। ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत के शासक लक्ष्मण सिंह का नाम आती बांसवाड़ा याद आना चाहिए। वागड़ के दो लोग हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कौन है? लक्ष्मण सिंह। महारावल है वो। कौन है? महारावल है। ये ध्यान रखना भाई, यहां पे इसने शासक लिखा है लेकिन ध्यान रहे महारावल है। महारावल कौन? लक्ष्मण सिंह जी। तो प्रश्न इतने किसी प्रकार से इतने टफ मेरे को नहीं लगे कि भाई बहुत ज्यादा ऐसे हाइप बनाई जाए इन प्रश्नों के बारे में। तो राजस्थान हिस्ट्री को लेकर आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार, जैसे कि राजव पुस्तक के लेखक कौन थे? मंडन। ठीक है। इसी प्रकार से आप देखो गुडला। गुडला तो नॉर्मल सा मामला है, किसका है? गणगौर का। ये तो मेरे हिसाब से लड़कियां गलत करके ही नहीं आएगी 1% भी, लड़कियों ने सही किया होगा इसको। राजस्थान कला संस्कृति का प्रश्न है ये। ठीक है। इसके बाद हिंदी। देखो हिंदी के बारे में ज्यादा किसी प्रकार से नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखो हिंदी इस प्रकार से है कि जब मैंने इसको पेपर को देखा किया कि भाई किस प्रकार से क्या चीजें हो सकती है, और हिंदी के किसी एक शिक्षक से जब बात की तो उन्होंने बोला कि सर ठीक है, सामान्य रूप से रही है हिंदी, ना मैं टफ कहना चाहूंगा ना ज्यादा साधारण रूप से कहना चाहूंगा। हाँ ठीक है, बीच के लेवल से हम लोगों के पास में हिंदी रही है। उसी प्रकार से हम लोग इंग्लिश की बात कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे विशेष को इंग्लिश टफ लगी होगी तो मैं सहमत हूं उस बच्चे के साथ में कि इंग्लिश थोड़ी की बहुत क्या थी, टफ थी। अगर किसी ने अच्छे से तैयारी की होगी इंग्लिश की तो वो आराम से इन प्रश्नों को कर पाया होगा। और अच्छे से का मतलब है बहुत, मतलब अच्छे से उसने 20-25 रातें उसमें काली की हो तो ही पॉसिबिलिटी है। बाकी इंग्लिश तो देखो अपने वो अपने लिए भी वो वाली बात है कि इंग्लिश वाले प्रश्न अपन भी छोड़ देते हैं भाई साहब, झूठी बात अपने से देखो होती नहीं है, सही गलत है। आगे देखते हैं हम लोग, बात करें हम लोग करंट अफेयर की कि करंट अफेयर किस प्रकार से सर। ठीक है, करंट अफेयर देखो मैं आप लोग को अभी बता देता हूं। सबसे ज्यादा करंट अफेयर अगर कहीं से पूछा गया तो मार्च वाले महीने से पूछा, मार्च 2026, मार्च 2026 से पूछा गया है। फिर इक्का दुक्का क्वेश्चन आप लोगों का जनवरी और फरवरी से है, इक्का दुक्का क्वेश्चन आप लोगों का जनवरी और फरवरी से है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन अगर कहीं से है तो वो कहां से आया मेरे प्यारे बच्चों? मार्च से आया। देखो मैं गिनवाना शुरू करता हूं आप लोगों को, यहां से शुरुआत से देखना शुरू करो। राजस्थान के किस संस्थान में मार्च 2026 में? पहला प्रश्न देखो, ठीक है, पहला प्रश्न। और राजस्थान करंट अफेयर अगर कहीं से पूछ गई है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को अगर इस बार जो करंट अफेयर पूछा गया था, सीए जो पूछा गया था आप लोगों से, वो मैक्सिमम जो है वो आप लोगों के पास में राजस्थान का है। किसका है भाई? राजस्थान का है। अब जो बच्चे 3 तारीख को एग्जाम देने वाले वो थोड़ा सा ध्यान रखना। एक तो खेल कूद के प्रश्न है, खेल कूद के अंदर जो प्रश्न है वो भी राजस्थान बेस पे। किस बेस पे? राजस्थान बेस पे थोड़ा सा देख लेना। एक आपका बजट वाला मामला देख लेना भाई, बजट वाला थोड़ा सा देख लेना, आपका फरवरी मार्च वाला वो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, और अपने को ये बात तो समझ में आ गई कि मार्च के मंथ में जो जो भी वैल्यूएबल क्वेश्चंस हैं वो अपने को ध्यान में देने हैं। इस पेपर में आया है तो मैं मानता हूं कि क्या पता 3 जून वाले पेपर में भी अपने कोई चीजें देखने को मिले। और बात अगर हम लोग गणित की और रीजनिंग की करें, मैथ्स एंड रीजनिंग की बात हम लोग करना शुरू करें, देखो करंट में देखो एक क्वेश्चन वहां था, देखो एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मार्च का ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे देखो तीसरा क्वेश्चन मार्च का ये रहा, चौथा क्वेश्चन मार्च का ये रहा। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली देखो मार्च के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है,
ये देखो 500 क्वेश्चन मार्च का ये रहा, ठीक है, ये योजना पे प्रश्न है, ठीक है, 2026 के मार्च के जनवरी फरवरी के क्वेश्चन है ये हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार से ये एक जनवरी फरवरी का प्रश्न है, ये मार्च के प्रश्न आ गए हमारे पास में, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के वो मार्च के ही हैं, 6 से 7 6 क्वेश्चन अपने पास मार्च के पड़े हैं। और क्या करोगे करंट अफेयर में? मेनली जो करंट अफेयर राजस्थान से पूछा गया ये सबसे बेस्ट था, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास में मार्च से आए और 2 क्वेश्चन आपके पास जनवरी फरवरी का आया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब मार्च वाला महीना हमारे लिए क्या हो चुका है, इंपॉर्टेंट हो चुका है। आगे बात करें हम लोग किसी प्रकार से, जैसे कि थोड़ा बहुत विज्ञान वगैरह, हाँ विज्ञान के बारे में बात करेंगे। आप लोग अगर साइंस की आप लोग बात करते हैं तो विज्ञान में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो न्यू टॉपिक जुड़े हैं, जो टॉपिक आपके क्या है नए जुड़े हैं सिलेबस के अंदर, जो भी टॉपिक आप लोगों के क्या है सिलेबस में नए जुड़े हुए हैं, वो टॉपिक पे थोड़ा फोकस करना। ओल्ड टॉपिक से प्रश्न सिर्फ एक पूछा गया है। कितना पूछा गया? एक ही पूछा गया। बाकी सारे क्वेश्चन किससे आ गए? नए वाले सिलेबस, जो नए नए टॉपिक जुड़े हैं उन टॉपिकों से अपने पास में प्रश्न आए। तो थोड़ा साइंस के ऊपर आप लोग इस प्रकार से थोड़ा सा क्या रख लेना, ध्यान रख लेना, बाकी कोई मोटी बात नहीं है। बात करें हम लोग इसी प्रकार से, यही सेम टू सेम चल रही चीजें हमारे पास में, किसी प्रकार से कोई नया वाला मामला नहीं आएगा। राजस्थान, अब एक बात करें पॉलिटी ने बहुत सुख दिया अपने को, इतने टाइम से कंटिन्यू पॉलिटी अपने को परेशान कर रही थी, बहुत टफ आ रही है सर, बहुत टफ आ रही है। इस बार पॉलिटी बड़ी शांति से अपने निकल गई। नॉर्मल जिस बच्चे विशेष ने पढ़ा होगा वो उसका आराम से निकल गया। जैसे हम देखें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत सर्किल हेतु न्यूनतम कितने बोर्ड आवश्यक है? 5 हैं। जिस बच्चे ने ये पेपर मेरे हाथ में दिया उसने ही 5 लगाया है, ठीक है। भारत शासक अधिनियम 35 के अंतर्गत भारत के संघीय न्यायपालिका के प्रधान कौन थे? ब्रिटिश सम्राट थे। कौन थे? ब्रिटिश सम्राट थे। ये पेपर मतलब थोड़ा बहुत पॉलिटी वाला भी क्या मिला, आसान मिला अपने को, ठीक है। अंतिम में अपन बात करेंगे किसके बारे में? अब बात करते हैं हम लोग पर्यटन मतलब ज्योग्राफी की। राजस्थान ज्योग्राफी से भी अपने को बहुत शांति थी, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आया। पिछली बार के अनुसार देखा जाए तो बहुत आसान अपन पर्सन है। पर्सन देख लो 56 वाला क्वेश्चन हमारे पास। राजस्थान में 1925 में निम्नलिखित में से किस जिला युग में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सर्वाधिक रहा? हम बात कर सकते हैं जयपुर और उदयपुर। बात करें हम लोग पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में 2012-19 के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी पशुधन की संख्या में धनात्मक वृद्धि रही? तो ध्यान रखना गोवंश और भैंस। कौन सा रहा है मामला? गोवंश और भैंस। ये ऑप्शन मुझे यहां नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, नीचे और भी कुछ बन रहे थे। बाकी उत्तर आपका गोवंश और क्या होना चाहिए था? भैंस होना चाहिए था। ये तो रटा रटाया वाला मामला है, ये तो क्या है? रटा रटाया वाला मामला है, ठीक है। रटने पे कार्यक्रम हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी जिला समूह अंतरराज्यीय सीमा पर चलती है? डीडवाना, कुचामन, दौसा, ब्यावर, बालोतरा। ऑप्शन ए आप बी होना चाहिए था, सॉरी 2 नंबर आप लोगों का होना चाहिए था। इस बच्चे ने मेरे हिसाब से पहले डिग, डोसा, अलवर, बलोत्रा लगा दिया। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, डीडवाना, कुचामन, डोसा, ब्यावर और बालोत्रा वाला कार्यक्रम देख लेना, ठीक है। बाकी आप लोग देख सकते हो, ज्यादा किसी प्रकार से कोई टफ वाला मामला नहीं है। बात करें हम लोग साइकोलॉजी, स्कूल मैनेजमेंट, तो आपको बता दूं एनपीएस 2020 वाला थोड़ा सा अच्छे से देख के जाना। 2 क्वेश्चन आए। नई शिक्षा नीति से हमारे पास 2 प्रश्न आए, मायने रखते हैं भाई साहब। वहां से प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब अगली बार भी प्रश्न वहां से पूछा जाएगा 3 जून को। तो पूरा ध्यान रखें इस मामले को लेकर, ठीक है। वापस से एक बार क्या कर लें, अच्छे से रिवाइज कर लें इस चीज को। साइकोलॉजी के प्रश्न थोड़े आपको आसान दिखे होंगे, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट, थोड़ा कहते हैं ना स्कूल मैनेजमेंट की तरफ जहां पे अपन दबाव चलता है, वो वाला पार्ट आप लोग को बहुत अच्छे से एनपीएस को लेकर पूछा गया, 2020 वाले को लेकर थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। बाकी ज्यादातर इसमें अंदर प्रश्न ज्यादा कोई खास वाले मामले नहीं है, ठीक है। आप लोग खुद समझदार थे। देखो ये रहा एनईपी, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा गया एनईपी 2020 के ऊपर प्रश्न पूछा गया अपने पास। ये रहा देखो 75वां नंबर का क्वेश्चन भी एनईपी 2020 के ऊपर पूछा गया। लगभग हम देखें तो हम लोगों के पास में अगर कोई अच्छा कोई मामला आया वो था इंडियन हिस्ट्री का। किसका था? इंडियन हिस्ट्री का। ज्योग्राफी के प्रश्न मैंने आपको, राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया आसान से थे, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री के क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बता दिए, किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजस्थान कल्चर आप लोगों ने देखी, ज्यादा किसी प्रकार से कोई टफ नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने इसी प्रकार से हम लोगों ने इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखा कि इंडियन हिस्ट्री में हमारे पास में इतना कोई मामला कोई खास नहीं बना। सबसे ज्यादा बात करें करंट अफेयर के बारे में, तो करंट अफेयर के बारे में हम लोगों ने देख लिया, मैंने आपको बता भी दिया। मार्च वाला महीना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोग देख सकते हो खेल कूद वाले पे ज्यादा ध्यान देना और परियोजनाओं पे। भाई किस पे ध्यान देना? परियोजना, भूल गया था। परियोजना वाले मामले में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। और राजस्थान की परियोजना कौन सी? राजस्थान की परियोजना, ठीक है। ज्यादा लंबा चौड़ा आप लोगों के पास में 27 या 30 के आसपास जो परियोजना है वो थोड़ी सी देख लेना एक बार, ठीक है। ये टोटल मामला है। और मैथ और रीजनिंग की बात करें, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग
ठीक है, इसमें देखो सीधी सी बात है, हर बच्चे को ये पेपर टफ ही लगते हैं, हर कैंडिडेट को ये पेपर जो है हमारे लिए अच्छा ही बहुत टफ ही लगता है, मैथ्स और रीजनिंग वाला। लेकिन जो कैंडिडेट मैथ्स से रिलेटेड है उस व्यक्ति विशेष ने मैथ और रीजनिंग में मजे लिए होंगे, क्योंकि इतना कोई टफ पेपर नहीं आया उस बच्चे के लिए जिसके ऑलरेडी सब्जेक्ट मैथ रीजनिंग रहा होगा। बाकी मैं मानता हूं हिस्ट्री वाले हिंदी वाले बच्चे मैथ रीजनिंग पे ज्यादा तवज्जो नहीं देते और उस प्रकार के प्रश्न आए भी नहीं जिस पे ज्यादातर जोर मारा जाता है। प्रश्नों का लेवल थोड़ा ठीक था, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को दो चर समीकरण के बारे में पूछा गया, ठीक है, बहुपद के बारे में पूछा गया और 3D का जो प्रश्न था वो थोड़ा अच्छे लेवल का था। तो थोड़ा मानता हूं कि मैथ्स थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छा रहा होगा, लेकिन जो बच्चा मैथ्स से रिलेटेड रहा होगा उसने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं किया होगा, उसको ये चीज अच्छे से बहुत आसानी से, और रीजनिंग कोई रीजनिंग थी नहीं भाई साहब, मजाक चल रहा था, वो तो आराम से कर ली होगी। हाँ, जो नॉन सब्जेक्ट्स नहीं है, मतलब कह सकते हैं मैथ से रिलेटेड नहीं है, उनके लिए थोड़ी सी समस्या का सामना उन्होंने देखा होगा मैथ रीजनिंग में। बाकी करने तो अपने को क्वेश्चन भी 40 से 45 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर आया आराम से, भाई मैथ रीजनिंग छोड़ भी दो फिर भी क्या पढ़ रहा है। 40 से 45 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने आराम से अटेंड नहीं किए हों, फिर नहीं किए हैं तो ये मान के चलो आप लोगों की तैयारी ढंग से नहीं थी भाई साहब, इतना तो मामला आप लोग को कर लेना चाहिए था। और मैक्सिमम जिस बच्चे से मैंने बातचीत की है, ठीक है, उन सब बच्चों को यही कहना है कि सर करीबन करीबन 40 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं। मैंने ये भी पूछा उनसे कि अटेंड कितने किए थे मेरे प्यारे बच्चों, तो वही वाली बात है कि सर करीबन 45 क्वेश्चन अटेंड किए, किसी ने 43 क्वेश्चन अटेंड किए, 40 के आसपास सही हो रहा है, मतलब मामला ठीक है उन लोगों का कि भाई 40% जो नंबर चाहिए वो 40% जो नंबर वाली जो पूर्ति करनी थी, ठीक है, जो आप लोगों को औपचारिकता कंप्लीट करनी थी वो कंप्लीट हो गई उन बच्चों की। आई होप, मां भवानी से मेरी यही उम्मीद है कि आप लोगों की भी ये औपचारिकता पूरी हो गई होगी जिस जिस बालक विशेष ने 31 तारीख का पेपर दिया है। और मैं मां भवानी से एक ही प्रार्थना करूंगा कि जो बच्चा 3 जून को पेपर देने वाला है उसकी भी 40% वाली औपचारिकता पूरी हो जाए और वो सेकंड पेपर पे पूरी तरह से फोकस कर पाए। क्योंकि देखो जिसका पेपर जीके वाला पेपर खराब हो जाता है, मुझे पता है उसका सेकंड पेपर देने का मन ही नहीं करता, ठीक है। तो आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होके मेरे द्वारा जो दिया गया एनालिसिस है उसके बारे में थोड़ा सोचकर एक रात को थोड़ा अच्छे से इसको निकाल लो, ताकि आप लोगों का आगामी जो पेपर है वो थोड़ा आराम से सही ठीक हो जाए। आई होप मेरी बात को आप लोग आराम से समझ गए होंगे। तो ये आप लोगों का पूरा फर्स्ट पेपर को लेकर एनालिसिस था। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।